बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाज़रीन, ये जो तस्वीर आप लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, कुरम के इलाके में जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया है, उसमें सबसे कम उम्र का जो शहीद है वो ये बच्चा है। अब एक दूसरी तस्वीर आप लोग देखें, ये एक फीडर की तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये इस बच्चे का फीडर है। अगर आप लोग ध्यान दें तो आप लोगों को दिखाई देगा कि इस फीडर के ऊपर ब्लड लगा हुआ है। अब नाज़रीन, इस सारे वाक़े के ऊपर लोग मुख्तलिफ किस्म के बयान अपने दे रहे हैं और बहुत से लोग इस तरह के भी हैं जो इस इलाके के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, तो उनके भी अगर आप लोगों ने प्रोग्राम देखे होंगे तो वो बताते हैं कि ये शायद पाकिस्तान बनने से पहले का यहाँ पर यही सिस्टम चल रहा है। अब सिस्टम किस तरह का चल रहा है, एक तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इन इलाकों में अक्सर शिया सुन्नी जो झगड़े हैं वो देखे जाते हैं। दूसरे नंबर पर यहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने बहुत ज्यादा मौजूद हैं और जैसे हम लोग सिंध के इलाकों की बात करते हैं, वहां पर काफी ज्यादा इलाके कच्ची बस्तियां, गुर्बत वाले इलाके मौजूद हैं जहां पर इतनी तरक्की नहीं है, रोड पक्के नहीं है, इर्द गिर्द जंगलात हैं या सहरा है और पहाड़ वगैरह आप लोगों को दिखाई देंगे। तो ये इलाके सारे इस तरह के हैं, यानी कि आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये ज्यादा जो इलाके हैं वो रौनक वाले इलाके हैं या ज्यादा आबादियों वाले इलाके हैं। फिर यहाँ पर जो जमीनी मसले हैं वो भी काफी ज्यादा हैं। अक्सर लोगों के एक दूसरे के साथ जमीनी मसलों के ऊपर भी झगड़े होते हैं और बाज का देखा ये गया है कि दो ग्रुप्स आपस में झगड़ पड़ते हैं तो वहां पर काफी ज्यादा जानें चली जाती हैं। अब नाज़रीन, कुरम के इलाके हैं मंदूरी और उचक, ये आप लोग आज से कुछ दिन पहले भी देखें तो कुछ दिन पहले भी इन इलाकों में फायरिंग के वाकयात पेश आए थे और कुछ जाने गई थी। मैं यहाँ पर ज्यादा अफसोस एक चीज को होता है कि पूरी दुनिया में कोई भी मुल्क आप लोग ले लें, कोई भी मुल्क ले लें आप लोग, अगर एक दिन में पूरे मुल्क में कोई 2-4 बंदे भी मारे जाते हैं ना तो पूरे मुल्क में कोहराम बीत जाता है। पूरे मुल्क की मीडिया वो अपनी गवर्नमेंट, अपनी सिक्योरिटी इदारों को तुन के रख देती है। लेकिन पाकिस्तान में आप लोग ये देख लें कि आए दिन, हफ्तों की महीनों की बात ना आप लोग करें कि आए दिन यहां पर इस तरीके के वाकयात पेश आते हैं जहां पर 50, 100, 200, 150, 60, 80, 40 लोगों की शहादतें होती हैं एक दिन में। ये बहुत बड़ा फिगर है। मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप किसी भी मुल्क की बात कर लें, अगर वहां पर किसी वाकये में, किसी झगड़े में भी कोई 2-4 बंदे एक दिन में मारे जाते हैं ना तो वो बहुत बड़ा फिगर कहलाया जाता है उस मुल्क का। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है कि 40-50 से तो फिगर नीचे आता ही नहीं है। जैसे अगर हम यहाँ की भी बात करें तो कल तक बताया ये जा रहा था कि कोई 25-30 लोग यहाँ पर शहीद हुए हैं, लेकिन आज वो फिगर तकरीबन 50 को जा मिला और जख्मियों की तादाद इससे अलग है। इससे पहले हम लोगों ने देखा 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले की बात है कि कोयटा रेलवे स्टेशन के ऊपर बम धमाका होता है, वहां पर काफी लोग शहीद हो जाते हैं और काफी लोग जो जख्मी बचे थे उनमें से भी बाद में शहादतें होती हैं और अब तक बहुत से लोग इस तरह के हैं जो अस्पतालों में पड़े हुए हैं और कुछ लोग इस तरह के भी हैं जो माजूर हो चुके हैं, बिल्कुल किसी की आंख खत्म हो चुकी है, किसी का बाजू, किसी की टांग खत्म हो चुकी है। तो इसमें भी अब बहुत से लोग इस तरह के हैं कि जो अभी तक मतलब जिंदगी और मौत की कशमकश में है। इसके अलावा बहुत से लोग इस तरह के भी हैं जो माजूर भी हो सकते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये एक बहुत बड़ा फिगर है और ये कोई पहली मर्तबा भी नहीं है। अगर कोई हादसा, कोई वाकया, कोई दहशतगर्दी पहली मर्तबा हो रही हो तो फिर एक अलग बात होती है। ये चीज पहली मर्तबा भी नहीं है, आज से पहले भी देखा गया है कि बल्कि कुछ दिन पहले इसी जगह के ऊपर फायरिंग का वाकया पेश आया, उसमें भी कोई 5-8 लोग शहीद हो गए थे। अब नाज़रीन, ये होता है ऐसे है कि ये जो पाड़ा चिनार का इलाका है, यहाँ से जिन लोगों ने सफर करके पेशावर में आना होता है या इन इलाकों में आना होता है तो ये नहीं होता कि अपनी मर्जी से सफर कर लिया, चले गए, वहां के पेशावर वगैरह के लोग हैं वो अपनी मर्जी से सफर करके फौरन पहुंच गए यहाँ पर। ऐसा नहीं होता। होता ये है क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम हैं वो इतने अच्छे नहीं है। अब नाज़रीन, होता ये है कि यहाँ पर 50-100 गाड़ियों का जो कन्वे है इसको पहले जमा किया जाता है। वहां पर चौकियां वगैरह जो लगी हुई हैं तो वहां पर
50, 70, 80, 100 गाड़ियां का जो कन्वे है उसको जमा किया जाता है। वो कन्वे फिर सिक्योरिटी के साथ चलता है और वो पहुंचता है पाड़ा चनार, अगर किसी ने पेशावर से आना है तो, और वहां से भी इसी तरह होता है। और इस वाक्य में भी देखा यही गया है कि 100 गाड़ियों का जो काफिला था वो पेशावर से पाड़ा चनार आ रहा था और पाड़ा चनार के इलाके से पेशावर जा रहा था। तो जो पाड़ा चनार के इलाके से काफिला पेशावर जा रहा था, रास्ते में उसके ऊपर दहशतगर्दी का वाकया पेश आता है। अब ये आप लोग एक वीडियो देख रहे होंगे, इसमें आप लोग अंदाजा लगाएं कि ये एक सिंगल रोड है और इतना अच्छा रोड भी नहीं है। तो जब सिंगल रोड के ऊपर इतनी ज्यादा गाड़ियां लाइन बनाकर चलती हैं, आगे से दहशतगर्द अगर कोई मनसूबा बंदी कर कर बैठे होते हैं तो उनके लिए बड़ा इजी होता है, उनके लिए अपना टारगेट है जो सा वो बड़ा इजी होता है, क्योंकि एक रफ्तार में, तेज रफ्तार में सिंगल रोड से, इस तरह के रोड से गाड़ियां गुजर भी नहीं सकती हैं एकदम। फिर दूसरे नंबर पर यहां पर इतना कोई छुपने का या इस तरीके का अपनी जान बचाने का कोई इलाके मौजूद भी नहीं है कि किसी जगह, बल्कि ये भी वीडियो आप लोग देख लें, एक वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, यहां पर लोग दरख्तों के नीचे छुपकर अपनी जान बचा रही हैं। अब ये जो दरख्त आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को इन इलाकों में हर जगह दिखाई नहीं देंगे। तो इस तरीके के हालात हैं। जब पता है कि ये जो इलाके हैं यहां पर जिंदगी की कीमत एक गोली से ज्यादा नहीं है, तो फिर यहां पर पाकिस्तान के इलाके हैं ये, तो यहां पर नाज़रीन फिर सिक्योरिटी हाई अलर्ट क्यों नहीं रखी जाती आम लोगों के लिए? क्योंकि ये जो दहशतगर्दी का वाकया पेश आया ये आम मुसाफिर बसों के ऊपर किया गया। 100 गाड़ियों का काफिला चल रहा था, कोई 5 से 7 या 8 गाड़ियों के ऊपर अटैक किया गया है, तो उनमें काफी ज्यादा खवातीन और एक बच्चा जो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं, इसके अलावा मर्द हजरात भी शहीद हुए हैं। तो फिर यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि केपीके में 2013 से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की गवर्नमेंट है, वो इसके बारे में क्या कर रही है? और दूसरे नंबर पर हमारे सिक्योरिटी इदारे इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? तीसरे नंबर पर हमारे वजीर दाखिला इसके ऊपर क्या कर रही है? अफसोस नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ सिर्फ और सिर्फ अपने जलसे जुलूस में इस वक्त पड़ी हुई है। हमारे वजीर दाखिला उनके जलसे जुलूस रोकने में इस वक्त पड़े हुए हैं, और यहां पर ज्यादा जो नुकसान हो रहा है वो अवाम और हमारे सिक्योरिटी इदारों का हो रहा है। आए दिन जैसे अब जो आर्मी चीफ साहब है उन्होंने हंगामी दौरा किया, पेशावर का सारा जायजा लिया, इसके ऊपर उन्होंने अपना एक बयान जारी किया कि हम इस दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ देंगे। तो नाज़रीन कब, सवाल ये पैदा होता है कि कब उखाड़ी जाएगी ये दहशतगर्दी? इससे पहले हमने आर्मी चीफ के भी इसी तरीके के बयान सुने, उससे पहले भी इसी तरीके के बयान सुने। आम आवाम रोजाना मारी जाती है। अगर हम अपनी हुकूमतों की बात कर लें, चाहे वो किसी की भी है, तो हमने यही देखा है कि बयानबाजी की गई है। प्रैक्टिकल तौर पर हमने अभी तक ये नहीं देखा कि किसी हुकूमत ने सख्त किस्म का कोई रद्द अमल लिया हो। पंजाब इन कामों से काफी ज्यादातर महफूज है, लेकिन पंजाब में भी अगर हम जुराइम की बात करते हैं, चले दहशतगर्दी की तो नहीं, इसके अलावा और जुराइम की बात करते हैं, तो वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दहशतगर्दी के वाकयात हैं, इनमें ज्यादातर हम लोग देखते थे केपीके के इलाके, बलूचिस्तान के इलाके, सिंध के इलाके, लेकिन वहां पर भी दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। बहुत मर्तबा पाक आर्मी ने ऑपरेशन किए और दहशतगर्दों का सफाया किया, लेकिन फिर ऐसा क्या होता है कि ये जो दहशतगर्द है दोबारा सर उठा लेते हैं। अब बात कर लेते हैं शिया सुन्नी के ऊपर। अब नाज़रीन मैं इस चीज के ऊपर क्या कह सकता हूं, इन चीजों के ऊपर बल्कि हमारे सिक्योरिटी इदारे भी क्या कह सकते हैं, हमारी हुकूमतें भी क्या कह सकती हैं। इन चीजों के ऊपर हमारे जो मौलवी हजरात हैं, जो दीनदार बंदे हैं, जो दीन सिखाते हैं आपको और मुझको, वो सामने क्यों नहीं आते? अहले तशीया उनके उलमा कराम क्यों नहीं सामने आते? सुन्नियों के उलमा कराम है वो क्यों नहीं सामने आते? अगर कोई और मामला हो तो 1 मिनट में आ जाते हैं सामने। यहां पर भी एहतजाज किया गया उलमा कराम की तरफ से, क्योंकि ज्यादातर जो लोग यहाँ पर शहीद किए गए हैं उनमें से ज्यादातर का जो तल्लक था वो अहले तशी से था, तो एहतजाज किया गया। लेकिन अगर नाम आ रहा है शिया सुन्नी फसाद का, तो भाई ये चीज हम लोग एक अरसे से, बल्कि जो हमसे मुझसे भी बड़े हैं वो भी एक अरसे से ये चीजों को सुनते आ रहे होंगे। तो कहाँ गए हमारे उलमा कराम? वो क्यों नहीं ट्रेनिंग देते अपने अपने फिरके के लोगों को?
وہ کیوں نہیں سمجھاتے کہ اب شیعہ کے اوپر فرض نہیں ہے سنی کو مارنا اور سنی کے اوپر فرض نہیں ہے شیعہ کو مارنا؟ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ معاملہ اختلاف ہے، آج ہمارا کون سا فرقہ ہے جس میں لڑائی نہیں ہے، جس میں جھگڑا نہیں ہے؟ پاکستان کا کوئی ایک فرقہ بتا دیں، کوئی ہے فرقہ؟ کوئی ایک فرقے کا مولوی بتا دیں دوسرے فرقے کے مولوی کو پسند کرتا ہو؟ کوئی بھی نہیں، کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا پورے پاکستان میں اس طریقے کا۔ لیکن یہ بتا دیں کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، کہاں پر آپ لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ شیعہ سنیوں کو مار سکتے ہیں، سنی شیعہ کو مار سکتے ہیں؟ اب یہ چیز تو جو ادارے ہیں وہ کنفرم کریں گے کہ یہ شیعہ سنی فساد کے تحت ہوا ہے یا جو دہشت گرد گروپ وہاں پر موجود ہیں انہوں نے کی ہے، یا یہ اصل واقعہ کیا ہے۔ لیکن یہاں پر میں نے جتنی بھی سرچ کی ہے اس کے اوپر، ہر چیز کے اندر، ہر ویڈیو میں، ہر جگہ پر خاص طور کے اوپر یہ لکھا گیا ہے کہ ان علاقوں میں شیعہ سنی فساد زیادہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے ایکس پر جا کر اس کو سرچ کرنے کی کوشش کی ہے تو جہاں پر مجھے اس واقعے کی ویڈیوز ملی ہیں وہاں پر مجھے وہ ویڈیوز بھی ملی ہیں جہاں پر دیکھا جا سکتا ہے کہ شیعہ سنیوں کو مار رہے ہیں، سنی شیعہ کو مار رہے ہیں۔ لاکھ اختلاف شیعہ سنیوں میں ہوں گے، دونوں میں ہوں گے، صرف شیعہ اور سنی یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں کو کون سا دین، کون سی کتاب اجازت دے رہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو مار سکتے ہو، کہ جبکہ پاکستان میں آئین موجود ہے، قانونی ادارے موجود ہے، سارا کچھ موجود ہے، عدالتیں موجود ہے، تو پھر یہ بتا دیں کہ آپ لوگ ایک انسان کی جان کو کس طرح لے سکتے ہیں؟ کون سا دین، کون سا مذہب، کون سی کتاب آپ کو اجازت دیتی ہے؟ یہاں پر اب شاید یہ جو بچہ ہے یہ بھی کسی اہل تشیع کا بچہ ہوگا، لیکن یہ ہمارے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ یقین کیجئے گا حد ہو گئی ہے پار۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ 6 ماہ کے بچوں کو جان سے مار رہے ہیں؟ آپ لوگ اتنے کچھ جانور قسم کے انسان ہو گئے ہیں۔ وہاں پر میں اس علاقے کے بارے میں جتنا زیادہ سرچ کر رہا ہوں اتنا دکھائی دے رہا ہے، یہ دکھائی دے رہا ہے کہ وہاں پر لوگ جشن مناتے ہیں ایک دوسرے کی موت سے، اور اس طریقے کی خوشیاں منائی جاتی ہیں جب کسی دوسرے گروپ کا بندہ مر جاتا ہے، جیسے کوئی آپ لوگوں نے کوئی اسرائیل آزاد کروا لیا۔ یار حد ہو گئی ہے۔ اور زیادہ یہاں پر جو چیزیں آتی ہیں وہ آتی ہیں ہمارے جو یہ حکومتیں ہیں، ہماری جو سیاست ہے ان کے اوپر۔ یہ لوگ دیکھیں اس چیز کو کہ ڈیلی پاکستان میں کتنے لوگ بے گناہ جان سے مارے جا رہے ہیں۔ اگر کسی ترقی یافتہ ملک میں ایک بندہ مارا جائے نا، وہاں پر ایسی کی تیسی پھیر جاتی ہے، اور یہاں پر دسیوں سینکڑوں کے حساب سے لوگ مارے جاتے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اور اگلے ہفتے پھر کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد ناظرین ذہن میں بات یہ آتی ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ایک حد مقرر نہ کی گئی ہوتی، جیسے آپ سے پہلے لوگوں پر، قوموں کے اوپر عذاب آتا تھا، وہ پوری کی پوری قومیں تباہ ہو جاتی تھی، تو یقین کریں مجھ کو یہ لگتا ہے کہ آج کے جو ہم یہ لوگ ہیں نا، ہم ان سے زیادہ غلط کام اور کرتوتے کر بیٹھے ہیں۔ اگر ایک حد نہ مقرر ہوئی ہوتی تو پھر پتہ نہیں ہماری جو قومیں ہیں وہ کتنی مرتبہ تباہ ہو چکی ہوتی ہے اب تک۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی اور طریقے سے ہم لوگوں کو دکھا نہیں سکتا کہ میں ہوں سب سے طاقتور، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو مٹانے والا۔ تو کہیں یہ نہ ہو کہ پھر اللہ دکھانے پر آ گیا نا تو نہ کسی سیکیورٹی والے کے ہاتھ میں بات رہے گی، نہ کسی حکومت کے، اور نہ کسی دہشت گرد کے ہاتھ میں بات رہے گی، نہ یہ شیعہ سنی والوں کے ہاتھ میں بات رہے گی۔ وہ جس وقت پکڑ کرنے میں آتا ہے اس وقت پھر بڑوں کی ہے نا جو ان سی چیخیں ایسی نکلتی ہیں کہ دنیا تماشا دیکھتی ہے، اور پھر اس کے بعد معافی بھی نہیں ہوتی جب پکڑ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، شکریہ۔